हमारे पास आज का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन मेजरमेंट गामा रे माइक्रोस्कोप थ्रू एक्सपेरिमेंट। कहते हैं कि गामा रे के मदद से हम क्या करते हैं, पोजीशन का मेजरमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। ठीक है, तो ये काम हमको करना है बच्चों। इससे पहले थोड़ा सा थ्योरी की बात करें अगर, तो 1927 ईस्वी में हिजनबर्ग नाम का एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किए, तो एक प्रिंसिपल को दिए, उन्होंने एक सिद्धांत दिए, और उस सिद्धांत के अनुसार से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके पास वेव एसोसिएटेड होगा, और उस वेव का पोजीशन, तो उस वेव के अंदर जो पार्टिकल है उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोग मेजर करना चाहेंगे तो उसके मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। इस बात को बताए थे कौन? हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब 1927 ईस्वी में क्या होता है वही यहाँ लिखे भी हम लोगों ने, बिल्कुल सेम चीज हमने यहाँ लिखा है। In 1927, Heisenberg gave the very important principle known as Heisenberg uncertainty principle, according to which it is impossible to measure the exact position and momentum of a particle simultaneously. Simultaneously लिखना बहुत जरूरी है बच्चों आपके लिए, क्योंकि simultaneously का मतलब होता है एक साथ। हम पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। वी कैन मेजर इट बट वी कैन नॉट मेजर इट साइमल्टेनियसली। हम लोग पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं, बस यही थ्योरी है। मेजर कर सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं मेजर। अगर हम मेजर करने की कोशिश किए एक साथ, और मेजर करते समय हमको क्या पता चला कि डेल्टा एक्स जो अनसर्टेनिटी है और डेल्टा पी जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आया। क्या आया बच्चों? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी अप्रॉक्स इक्वल टू एच, अप्रॉक्स इक्वल टू एच, मतलब एच इज द लेंथ कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये सब तो हमारा पिछले क्लास का था। अब देखिए यहाँ पर हाइजेनबर्ग यहाँ रुकता नहीं है। देखिए एक्चुअल में हाइजेनबर्ग नहीं होता, हिजनबर्ग होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग हिजनबर्ग ही पढ़ेंगे। हिजनबर्ग यहाँ पर रुकता नहीं है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करता है इवेलुएट करने के लिए कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्चुअल में है कितना, और ये इलेक्ट्रॉन के मदद से करता है और गामा रे के मदद से करता है, गामा रे माइक्रोस्कोप के मदद से करता है। ठीक है, so Heisenberg made an attempt to evaluate delta x and delta p for an electron using an experiment called gamma ray microscope. गामा रे माइक्रोस्कोप के मदद से एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने की बात उन्होंने कही थी। ठीक है, so in this experiment, इस एक्सपेरिमेंट में हाई एनर्जी गामा रे फोटोन फ्रॉम सोर्स एस आर मेड टू स्ट्राइक ऑन द, देखिए इसको सीधा सीधा बता देते भाई। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, सोर्स है। एस जो हमने यहाँ लिखा वहां क्या है, सोर्स है। लेकिन किसका सोर्स? तो गामा रे फोटोन का सोर्स है। किसका है? गामा रे का फोटोन का सोर्स। मतलब यहाँ से गामा रे के अंदर के पार्टिकल निकल रहे हैं। ठीक है, और निकलने के बाद क्या हो रहे हैं? मेड अ स्ट्राइक ऑन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट
बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। ये क्या किए, स्ट्राइक किए, मतलब इधर एस जा करके जोड़ से यहाँ पर क्या हुए, टकरा गए, है ना। और टकराने के बाद ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कॉम्पटन स्कैटरिंग टेकिंग प्लेस, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के टाइम पर कॉम्पटन स्कैटरिंग हुआ है। मतलब जिस तरह से कॉम्पटन इफेक्ट में एक रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और इधर चल जाता है हमारा फोटॉन्स, बिल्कुल उसी तरीके से हुआ। ये दोनों अलग अलग एंगल बना करके, अल्फा और बीटा एंगल बना करके चला गया, है ना। और ऊपर में हमने लगा दिया है माइक्रोस्कोप, है ना। वही यहाँ लिखे हैं, द इंसिडेंट फोटोन ट्रांसफर मोमेंटम टू इलेक्ट्रॉन, in order to absorb electron one of the incident photon must scatter within the angle 2 theta। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि हमने जो माइक्रोस्कोप लगाया, यहाँ पर इस फिगर को बढ़िया से बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सोर्स है बच्चों, इधर से क्या हो रहा है, जा रहा है भाई, वेव रूप का जा रहा है यहाँ पर, तो इधर से जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, इधर से जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर रुका हुआ था, यहाँ पर आराम किया हुआ था हमारा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था। और यहाँ पर क्या था भाई, गामा रे का सोर्स था। क्या था बच्चा, गामा रे का सोर्स था। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाके टकराया यहाँ पर, तो जैसा होता था कॉम्पटन इफेक्ट में कि यहां से इधर की ओर चल जाता था फोटोन, जिसको कहते थे हम लोग स्कैटर्ड फोटोन, और इधर चल जाता था हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इसको कहते थे हम लोग रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग कहते थे, बोलो बच्चों, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो कह रहे हैं कि अगर हम सीधा लें तो ये इधर गया अल्फा एंगल से, इधर गया ये बीटा एंगल से। और बता दें कि मान लीजिए कि हमने क्या किया है कि यहाँ पर टेलीस्कोप लगाया है, ठीक है, सॉरी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोप लगाए हैं, तो माइक्रोस्कोप के बीच का जो एंगल है वो 2 थीटा है। तो यही 2 थीटा के अंदर अगर फोटोन जाएगा तब डिटेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज डिटेक्शन नहीं होगा। वही 2 थीटा को आधा आधा बांट करके देखिए थीटा थीटा हमने कर दिया है। सो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है वो डेल्टा एक्स है, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पर। सो अनसर्टेनिटी जो होगा हमारे पास किसमें, पोजीशन के मेजरमेंट में, वो कितना होगा, तो जितना रिजॉल्विंग पावर होता है एक माइक्रोस्कोप का उतना ही होगा। वही यहाँ लिखे हैं, इन दिस केस डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होगा, लेमडा डैश बाई 2 साइन थीटा होगा, बिकॉज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला यही होता है। समझ गए बच्चों। इज देयर एनी प्रॉब्लम, रिप्लाई कीजिए यहाँ तक। हम लोग देखेंगे गामा रे माइक्रोस्कोप के मदद से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रूफ हो पाया या नहीं हो पाया। जल्दी से रिप्लाई करेंगे, यहाँ तक समझ में आया या नहीं, जल्दी से रिप्लाई करो।
हाँ जी, रिप्लाई नहीं आ रहा है जी बच्चा लोग, बोले हैं क्या? बोले हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होगा, अनसर्टेनिटी जो होगा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का, वो डेल्टा एक्स जो होगा वो कितना होगा? तो हमने कहा था कि वो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के बराबर होगा। और माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर कितना होता है? तो ये होता है हमारे पास लेमडा बाई 2 साइन थीटा। हम लोग यहाँ लेमडा डैश क्यों पुट किए? बिकॉज इट इज द स्कैटर्ड फोटोन वेवलेंथ। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन लेमडा डैश। समझ में आ गए यहाँ तक? रिप्लाई करो जी, प्रियांशु हिमांशु सब लोग। हाँ जी बाबू जी 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 समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब बारी है अनसर्टेनिटी हम लोग निकालना किसमें? मोमेंटम में। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अप्रोक्स इक्वल टू एच। एच होता है? नहीं, एच कट होता है ना भाई, एच ही होता है। ठीक है, ओके। सो अब अनसर्टेनिटी मोमेंटम में निकालने के लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस। और आप देखो कि एक्स एक्सिस में मोमेंटम m इंटू भी आया होगा जी, m इंटू भी आया होगा। इधर इलेक्ट्रॉन का जो मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, लेकिन फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो h बाय लेमडा होता है बच्चा लोग, h बाय लेमडा। और लेमडा यहाँ नहीं है, यहाँ है लेमडा डैश। और जब इसका कंपोनेंट लेंगे हम लोग तो इस एक्सिस के तरफ आएगा h बाय लेमडा डैश कॉस अल्फा। और यहाँ पर आएगा हमारे पास, इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो आएगा एम भी कॉस बीटा। ठीक है। और टक्कर से पहले, टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में था, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा। और जो फोटोन है उसका मोमेंटम होगा h बाय लेमडा, है ना जी? देखो यहाँ लिखे भी हैं मोमेंटम इक्वल टू h बाय लेमडा। क्यों जी? क्योंकि लेमडा इक्वल टू h बाय एम भी होता है। तो लेमडा इक्वल टू h बाय एम भी मतलब मास इंटू वेलोसिटी, इसी को कहते हैं हम लोग p। p का मतलब मोमेंटम। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए, ये था हमारे पास फोटोन का मोमेंटम h बाय लेमडा। ये 0 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। और ये है हमारे पास किसका जी? ये है हमारे पास, देखो यहाँ जो हमने निकाला था अभी प्रभु जी, ये वाला h बाय लेमडा डैश कॉस अल्फा। और एक और लिखेंगे एम भी कॉस बीटा। समझ में आ गया जी बच्चा लोग यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे, एम बी कॉस बीटा को एक तरफ ले आएंगे, तो इसके लिए इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं माइनस में। तो जैसे देखिए उसको, जैसे हम लोग क्या किए, माइनस में लेके गए, जैसे हम लोग माइनस में लेके गए तो हो गया h बाय लेमडा डैश कॉस अल्फा। और ये देखो बच्चों, एम बी कॉस बीटा क्या है? तो मोमेंटम है किसका जी? इलेक्ट्रॉन का। किधर है? एक्स एक्सिस की ओर। तो वही लिखे हैं, ये मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का एक्स एक्सिस की। और लेमडा इक्वल टू प्यारे बच्चों लिखे सी बाय न्यू। सी बाय न्यू समझता है कि नहीं? न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। देखो सी बाय न्यू यहाँ भी, सी बाय न्यू यहाँ भी लिख दिए। अब न्यू जा रहा है ऊपर, एच और सी बाय न्यू यहाँ है, न्यू जा रहा है ऊपर तो हो जाएगा एच न्यू बाय सी, क्योंकि यहाँ भी हो गया, जो कि यहाँ भी हो गया। एच बाय सी है कॉमन, तो एच बाय सी आ जाएगा
कॉमन तो हो जाएगा न्यू माइनस न्यू डैश कॉस अल्फा। ठीक है। और अब इस सिचुएशन पर प्यारे बच्चों, इस सिचुएशन पर हमें करना क्या है, हमें इलिमिनेट करना है। उससे पहले यहां तक समझ में आ गया बच्चों, रिप्लाई देंगे। समझ गए सर, वेरी गुड। तो अल्फा का जो वैल्यू है वो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के बीच में लाइज कर रहा है। कहोगे सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, फिगर एक बार फिर बता दीजिए। जरूर जरूर जरूर, क्यों नहीं, फिगर यहीं पे बना दे रहे। हाँ जी, फिगर यहीं पे बना दे रहे हैं। देखो यहाँ पर ये जो है हमारे पास सोर्स है फोटोन का। फोटोन क्या होता है भाई? लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल है। और यहाँ से फोटोन निकल रहा है, निकलते 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 जाके यहाँ पर खाली बैठा हुआ था इलेक्ट्रॉन, एकदम बेगारी था। इलेक्ट्रॉन एकदम बेगरिया था। यहाँ से था कौन जी? यहाँ से था फोटोन। यहाँ था इलेक्ट्रॉन बेगरिया, उस पर जोर से टकराया, बोला भागो। भागने के बाद कैरम बोर्ड की गोटी जैसा ये भी आ गया नीचे यहाँ पर। और ये जो था फोटोन, उधर से आने वाला फोटोन वो चला जाएगा ऊपर। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन रह गया और वही फोटोन अब यहाँ रह गया। तो अगर हम इसको सीधा मान के चलते हैं कि ये लाइन सीधा ही था, तो इसके ऊपर में एंगल बनता है अल्फा और इसके नीचे में एंगल बनता है हमारा बीटा। और अगर हम माइक्रोस्कोप जो हमारे पास है उसको हम अगर इस तरीके से रखते हैं ताकि हमें क्या हो, ताकि हमें क्या हो कि यहां से इधर का एंगल थीटा हो और इधर का भी एंगल थीटा हो, और इसी थीटा के बीच में फोटोन आ जाए, तब जाकर के हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है। अब यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये पूरा जो 90, देखो भाई ये पूरा जो हमारे पास है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान देख रहे हो जी यहाँ पर। और ये है अल्फा। तो ये अल्फा कितना है यहाँ भाई? तो कहेंगे पूरा 90 माइनस ऑफ थीटा। पूरा 90 में से किसको माइनस करेंगे प्यारे बच्चों? बोलिए। थीटा। तो ये अल्फा यहाँ है। हो सकता है कि ये फोटोन जो इधर गया वो इधर ना जाके इधर जाए, इधर जाए। तो ये अल्फा का वैल्यू जो है यहाँ से वो बदल सकता है, लेकिन जाएगा कहाँ तक? यहीं तक जाएगा। तो अल्फा जो लाइज करेगा वो कहाँ कहाँ लाइज करेगा? तो 90 माइनस थीटा से लेकर के 90 प्लस थीटा तक लाइज करेगा। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, पी एक्स जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक कब होगा? जब थीटा के अल्फा के जगह कितना होगा? 90 प्लस थीटा। वही देखिए हमने यहाँ लिखा है 90 प्लस थीटा। एच बाई सी एज इट इज रह गया हमारे पास, न्यू यहाँ पर एज इट इज रह गया। और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है जी? कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो जो माइनस था वो और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, न्यू डैश साइन थीटा यहाँ बन के रेडी हो गया। सो पी एक्स जो मैक्सिमम हमने निकाल लिया भाई। डेल्टा पी एक्स क्या होता है भाई? तो मैक्सिमम पी एक्स माइनस मिनिमम पी एक्स। तो मैक्सिमम निकाले 90 प्लस थीटा पुट कर दिया अल्फा के जगह। अब अगर हमें मिनिमम निकालना हो
तो 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे अल्फा के जगह। तो मिनिमम के लिए देखिए यहाँ 90 माइनस थीटा पुट कर दिए। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि cos 90 माइनस थीटा कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है जी, साइन थीटा होता है। ये कितना होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए बच्चों। और ये बन गया हमारा पी एक्स मिनिमम। और हमने अभी बताया था डेल्टा पी एक्स क्या होता है, तो पी एक्स मैक्सिमम माइनस पी एक्स मिनिमम। ठीक है, और पी एक्स मैक्सिमम जो हमारे पास है वो ये वाला टर्म है बच्चों यहाँ पर हमारे पास, जो कि एच बाई सी न्यू प्लस न्यू डैश साइन थीटा। ठीक है ना, और माइनस दिए यहाँ, और यहाँ पर हो गया एच बाई सी न्यू माइनस न्यू डैश साइन थीटा। और अब हम लोग इन दोनों को हिसाब किताब करते हैं जी। एच बाई सी दोनों से कॉमन ले लो, अंदर में देखिए जो जो बचा है एज इट इज हमने क्या किया है, एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है। बोलिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? देखिए यहाँ न्यू था लिख दिए, और यहाँ पर ये टर्म था तो इसको लिख दिए। अब एच बाई सी एज इट इज यहाँ पर रह गया हमारे पास। अब देखिए म्यू प्लस में म्यू माइनस में दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया। और यहाँ देखो म्यू डैश साइन थीटा, और यहाँ भी म्यू डैश साइन थीटा, ये बन जाएगा 2 म्यू डैश साइन थीटा। और फर्दर डेल्टा पी एक्स जो आएगा वो कितना आएगा, तो देखिए 2h, और सी देखिए म्यू जो ऊपर में है उसको नीचे ले जाए तो म्यू डैश बन जाएगा सबसे नीचे ले जाने के बाद, है ना, और साइन थीटा। और ये सी बाय म्यू डैश को बोलते हैं लेमडा, है ना। तो यहाँ बन गया हमारे पास 2h बाय लेमडा डैश साइन थीटा। और अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा एक्स कितना निकला हुआ था जी, यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स कितना निकला हुआ है, लेमडा डैश बाय 2 साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स इज हियर हाउ मच, लेमडा डैश बाय 2 साइन थीटा इंटू डेल्टा पी का वैल्यू हमने कितना निकाला है अभी, यहाँ निकाले 2h बाय लेमडा डैश, जिसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2h बाय लेमडा डैश साइन थीटा। तो यहाँ लेमडा डैश से लेमडा कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ वहां पर h। और यही था हमारा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब गामा रे माइक्रोस्कोप के मदद से हम लोग हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिराइव कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी से रिप्लाई करो, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए लैंग्वेज कैसे बनाना। तो हम जितना लैंग्वेज लिख दिए हैं यहाँ पर वो छोटा तो है नहीं, लेकिन अगर फिर भी आप बनाने की इच्छा रखते हैं तो हर एक स्टेप में रीजन लिखते जा सकते हैं, हर एक स्टेप में रीजन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व किए हैं, तो उससे पहले लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और फिर धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, बोलिए ये समझ में आया सबको? पोजीशन मेजरमेंट गामा रे माइक्रोस्कोप, समझ गए, वेरी गुड।